आज की जो प्रैक्टिस है, मजा आएगा ना, घर का दिन है। तो परम धाम में कैसे रेस्ट करना है वो बताते आपको। एक स्पेशल म्यूजिक भी है, परम धाम की म्यूजिक बहुत अलग है, ये रेगुलर म्यूजिक नहीं है। रुको अजय भाई। और दूसरा है अब नवरात्रा डे है, तो सेकेंड डे कल हमने पूरा देवी स्वरूप का आह्वान किया। तो हमें जनरली ये पता है देवी स्वरूप का कि मतलब शक्ति देना। जनरली मैंने भी कल यही सोचा था कि बस भ्रुकुटी से किरणें दो और ये करो बार बार, लेकिन मनाना और बनना, शक्ति बनना, शक्ति स्वरूप बनना। फिर मुझे आज अमृत वेले के बाद ख्याल आया, ये खाली ये किरणें पहले खुद होंगी नहीं तो फिर देंगे कहाँ से। तो 8 दिन बचे आज, अष्ट शक्तियों का हम आह्वान करेंगे, हम बनेंगे पूरे दिन आज वो शक्ति स्वरूप वो है। तो ये है अब 8 आ जाएगा ना, 8 हाथ, अष्ट हाथ कैसे, ठीक है ना, 2 हाथ से काम थोड़ी चलेगा, इतने सारे असुर है, 8 हाथ चाहिए। तो इसलिए पहला है पावर समाने की शक्ति, क्योंकि पिछले संडे की मुरली चाहिए थी। और दुर्गा को वैसे भी कहते 3 देवों का शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के को क्रिएट किया, मतलब उन दोनों के सहयोग से दुर्गा को क्रिएट किया महिषासुर का वध करने। तो एक्चुअली ये शिव की रचना है दुर्गा स्वरूप। तो हम वैसे तो सभी देवी, हमको तो नेम ऑफ द देवी से मतलब नहीं है, तो एक स्वरूप ही ले ले, दुर्गा ही फेमस होती है शक्ति स्वरूप में। तो अब एक आज की पावर है समाने की शक्ति, बनना, दुर्गा बनना। तो दीदी इस पे एक हाथ, पैकअप लिखा हुआ है, समेटने की शक्ति। ओ सॉरी, समाने की, वो बाय मिस्टेक हो गया। एनीवे, पावर टू एकोमोडेट है, समाने की शक्ति। तो उसमें अब नेक्स्ट कैसे, उसका स्टेप्स क्या है, फर्स्ट समाने की शक्ति है वो चेंज कर देंगे, पावर टू एकोमोडेट है। फर्स्ट स्टेप, जब भी आप कुछ भी सुनो देखो आपको लगता है, इमीडिएटली उसे बोलना नहीं है। मतलब चाहे वो कंसर्न्ड पर्सन हो, आपको कुछ कह रहा है उस समय, या वैसे भी आपने किसी के बारे में सुना, रे उस वहां ना ऐसा हुआ, वहां है ना ऐसा हुआ, उस समय बोलना नहीं है। तो अगर वो सामने ही है जो बात हो रही है, जैसे वही बहस, फिर जैसे उस समय बोलते वो बहस में जाता है, उस समय चुप, फर्स्ट स्टेप। सेकंड, फिर गोइंग टू परम धाम, दादी ने क्या किया था, इमीडिएटली बाबा के पास जाके पावर, मतलब फाइनली इट इज कि माइंड को साइलेंट करना है, ये है। तो बाबा के पास गए और शुभ भावना फिर एक्टिवेट हो सकती है। साइलेंट होते ही तो पूरा ज्ञान याद आ जाता है, जब साइलेंट नहीं होते तभी ज्ञान भूल जाता है। और फिर तीसरा है नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि प्रोसेसिंग अब नहीं किया ना, तो किसी और को बताएंगे नहीं, नहीं तो स्प्रेड करेंगे उनको जो कुछ सॉल्व नहीं कर सकते उसको, क्योंकि अंदर जो भरेगा तो निकालेंगे दूसरे के ऊपर, नहीं तो कैसे निकालेंगे, फिर इसको बोलेंगे उसको बोलेंगे, और कोई फिर क्या है, वो गंदगी फैलाना होता है। तो इसलिए उस दूसरे किसी को नहीं बोलना है, और देखेंगे किसको बोलना है, बोलना तो है, मतलब अगर इधर चल भी रहा है संकल्प तो। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप है, एक है कि जब आपका और दोनों का माइंड शांत हो तब बताना कामली। और उसके बाद है फिफ्थ स्टेप कि जो कंसर्न्ड अथॉरिटी, अगर मुझे बोलना भी है, नहीं काम हुआ, आपस में बात करके भी काम नहीं हुआ, तो जो राइट पर्सन है
उसको ही बताना, मतलब चाहे वो कंसर्न्ड अथॉरिटी है। हम क्या करते, उसकी बात है, मम्मी को बताया, फिर मम्मी फिर अपनी सिस्टर को बताया, फिर ये किया, फिर वो किया, बहुतों को बताया, लेकिन जो अथॉरिटी है उनको बताया, और फिर बाद में फिनिश, फिर अब मनसा सेवा, मुझे योग करना है, अपने आप को फ्री कर दिया। अथॉरिटी को बेशक बताओ, तो ये है पावर टू एकोमोडेट का तरीका। ओके, करना है।